बड़ा इजी टॉपिक लिया है हमने, अच्छा सा प्यारा सा पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग वे से इसको पढ़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिए हैं हमने, 3 पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए। पहली टाइप देखिए क्या कहती है, नीचे लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर एक एक्सपोनेंट बढ़ गई, मतलब कि लीनियर नहीं है, ये हमारा कैसा है, हमने पावर 2 ले ली, इससे डिफरेंट है टाइप 1 से। टाइप 3 में हमने अंदर क्वाड्रेटिक ले ली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 4। ओके, ए बी में इसको हम, क्योंकि हमें ऐसे ही लाना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको फ्रैक्शन के टुकड़ों में कर देना है। ओके, तो अब क्या करें, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 4 और b x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब देखिए इक्वेशन क्या मिल गई, x माइनस 5 a x माइनस 4 प्लस b x माइनस 3। यही हमारी मेन इक्वेशन है जिससे हमें a और b को फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज आवर मेन इक्वेशन। ठीक, जिससे हमारे टारगेट कंप्लीट होंगे। टारगेट मींस a और b फाइंड आउट होंगे। ठीक है, देखते हैं भाई, अगर हम यहां पे देखिए दो वैल्यूज हैं x की, एक 3 और एक 4। अगर हम x को एक बार 3 ले लें तो देखिए क्या होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 और ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए लेते हैं वैल्यू वो लीजिए जिससे कि a और b में से एक फैक्टर आपका एक हट रहा हो तो एक वैल्यू निकल आएगी। a 3 माइनस 4 तो ये आ गया माइनस a माइनस 2, a की वैल्यू आ गई 2। ना अब लीजिए क्या, x इज इक्वल टू ले लीजिए क्या 4, यस 4 ले लीजिए तो 4 माइनस 5 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या है माइनस 1। तो देखिए भाई हो गया इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ गिवन क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, एक बार a लिखिए x माइनस 1, दोबारा लिखिए b x माइनस 1 का होल स्क्वायर और लास्ट में c अपॉन x प्लस 2। ठीक, ऐसे दे दीजिए, मतलब कि जितनी पावर लगी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 लिखा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर 3 होता तो 3 बार जाता। ओके, नाउ अब वही काम, इसका एलसीएम ले लीजिए x माइनस, अब इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम एक संख्या ऐसी होती है जो जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं उससे बड़ा उसका गुणनफल होता है, ज्यादा होते हैं और इन सबसे इंडिविजुअली इसको हम कट कर सकते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। तो x माइनस 1 एक कट करा तो एक x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 तो ऑलरेडी है, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 कैंसिल आउट हुआ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर ये हो गया। ठीक, ये कट कर दिया। ठीक, अब देखिए मेन इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, जो जिसे हमें एबीसी निकालने हैं, वो इक्वेशन है हमारी ये वाली, जिससे हमें एबीसी फाइंड आउट करना है। तो बड़ी इजीली करेंगे, जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखिए दो फैक्टर तो हमको मामूली से ऐसे मिल ही रहे हैं, क्या x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। दो वैल्यूज तो हमें तुरंत मिल रही है जो कि 0 कर दे रही है कुछ को, जिससे कि हम और निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, x बराबर सबसे पहले 1 रख दें, तो 1 रखा, 5 4 9 हो गया। जब 1 रखेंगे इसमें तो 4 + 5 9, 1 रखेंगे दिस गोस टू, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखा है तो 1 + 2 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। नेक्स्ट x बराबर क्या रख दीजिए -2। जब -2 रखेंगे, -2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ फैक्टर दिख रहा है हमको -2। ठीक है, तो -2 × 4
4 इंटू -2 प्लस 5। -2 रखने में ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ ये बचेगा। तो -2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये 4 दूनी 8 -8 प्लस 5 -3 होगा। 3 त्रिक 9 c, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। c बराबर आ जाएगा -1/3। ओके, तो यहां से देखिए c की वैल्यू मिल गई आपको और b की वैल्यू मिल गई। ओके, b की वैल्यू c की वैल्यू मिलने के बाद में अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, a को फाइंड आउट करना। तो कुछ नहीं कीजिए, अब आपके पास में जो इक्वेशन है उसको आप रख दीजिए। इक्वेशन क्या है हमारी, तब वो क्लियर है। x बराबर 1 में आपने निकाल दिया था, ये आ गया। x बराबर -2 में यहां रखा, 8 -3 आया, ठीक। और a ये 0, x बराबर -2 रख रहे हैं, ये 0, सिर्फ ये बचेगा -2 और -1, तो ये आपका 9 हो जाएगा। और 9 यहाँ पे क्या था आपका 8 -3 1/3। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन को फिर से लिखिए 4x + 5, क्योंकि अब देखिए मेरे पास फैक्टर नहीं है, फैक्टर 2 ही थे खाली। अब हमें सोचना पड़ेगा, जो रीथिंक करना होता है तो चीजों को एक बार फिर से लिख लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को लिख लिया, जो हमारी मेन इक्वेशन है, लिख लिया। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, b की वैल्यू 3 रख दीजिए, a की नहीं पता है, ठीक। b की 3 रख दीजिए, ठीक। और c की रख दीजिए क्या, -1/3। अब एक काम करिए, अब आपको पता है ये इक्वेशन सारे x के मानों के लिए सही है, तो x का कोई भी मान रख दीजिए। तो इजी मान रखिए, 0 मान हमको इजी लगता है। तो अगर हम x को 0 रख दें, if we put x = 0, तो क्या आएगा 5, क्योंकि सारे मान के लिए ट्रू है तो कोई मान रख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, a। तो x बराबर 0 रख दिया हमने, अगर 0 तो ये -1 हो गया, 2 हो गया, 0 रखा तो ये 6 हो जाएगा, 0 रखा तो यहां से 1 आएगा और 1 इसको -1/3 कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया -2a और ये क्या आ जाएगा 6 है, और ये इधर आ जाएगा तो -5 - 6 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा आपका +1/3, ठीक। ये इधर आ गया और 6 इधर गया तो -1 हो गया, और ये -2a हो गया। तो ये कितना हो गया 3/3 -2/3 -2a, माइनस माइनस कैंसिल और 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। चेक आउट, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक। अब देखिए a b c के मान आ गए। जब a b c के मान आ गए तो इसको रख दीजिए। तो a का मान देखिए क्या था भाई 1/3, a का मान निकाला है 1/3, तो ये रख दिया, प्लस b का मान कितना निकला है भाई, b का मान निकला है 3, ओके। और फिर c का मान कितना निकला है, c का मान निकला है 1/3 माइनस का x + 2। सो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन किसका है, ये हमारा, इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। इसको आप सॉल्व करो तो यू विल गेट दिस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है इक्वेशन, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, इसको हम बताते हैं नेक्स्ट में। अब एक लास्ट टाइप जो आपका था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आते हैं। कुछ ऐसा होगा नीचे की, नीचे ना लीनियर है ना पावर में है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो आपका जो सिंपल है उसको आपने ब्रेक कर दिया, ax + 1 लिख दिया, ठीक है। और ये जो क्वाड्रेटिक है x² + 3, अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा bx + c। अगर नीचे आपका क्यूबिक होगी तो ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक है तो bx + c आएगा, ओके ना। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम, सेम प्रोसीजर, ठीक। ax² + 3 + bx + c इंटू x + 1, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा 2x - 1 x² + 3 x + 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये आपकी आ गई जो वही इक्वेशन जिससे हम लोग ए बी सी निकालते हैं। तो मेन इक्वेशन आ गई दिस मच, ठीक। ये क्वेश्चन को आप दोबारा लिख भी सकते हैं, हमने
हमने एक स्टेप कम कर दिया। ओके, अब आपको देखिए, एक तो आपको दिख रहा है कि अगर x बराबर -1 ले लें, क्यों लेते हैं आप लोग सोचते होंगे, क्योंकि x + 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -1 आता है। ठीक, तो x बराबर -1 ले लें तो एक हट जाएगा, एक ही वैल्यू, तो एक तो कम से कम काम आपका हो जाएगा। तो x का मान कितना ले लें, -1, तो -1 लिया तो -2 -1 मीन्स -3, और a -1 लिया है तो 3 1 4 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक 4, तो a का मान कितना आ गया, -3/4। अब इस इक्वेशन को जरा सा लिख लीजिए, क्या है इक्वेशन, 2x - 1, a का मान -3/4, x² + 3 और bx + 6 c x + 1। अब बड़ी प्रॉब्लम है, b भी नहीं पता है, c भी नहीं पता है, यहाँ पे यूज करेंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मीन्स ऐसा मेथड जो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक, तो अब एक काम करिए, इसको इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मेथड, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ दूसरा फैक्टर हमको नहीं मिल रहा, एक तो फैक्टर हमको मिल गया, दूसरा फैक्टर, तो ये जो हमारा मेथड है ये है एक तरह से ब्रह्मास्त्र। ठीक, ब्रह्मास्त्र सही लिखा है, देखना, ठीक, तरह लिखा है हमने वही। ठीक, तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ब्रह्मास्त्र यूज कर रहे हैं, 4 से, यहाँ प्रॉब्लम 4 कर रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 -3 x² + 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, bx + c x + 1। ठीक, -3, पूरी इक्वेशन को हम ओपन कर दे रहे हैं। 4, एक स्टेप थोड़ा सा भी कम कर देना चाहिए था, यहाँ पे क्या, 4bx x + 1 और 4c x + 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, bx और c को हमने, तो ये क्या हो गया, 4bx² + 4bx + 4cx + 4c, और ये है 8x - 4। अब जो हमारा मेथड है ब्रह्मास्त्र वाला, वो क्या कहता है कि x² जितनी भी पावर्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको x² में के साथ में एक -3 है और +4b है, इसका काम खत्म। फिर x वाली पावर देखिए, 4b है और 4c है, x हो गया। ठीक, इसका काम फिनिश, बचा क्या, 4c - 9, ओके, इज इक्वल टू 8x - 4। अब ये जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या कहती है, अगर उसके दाएं बाएं पक्ष बराबर हैं, इक्वेशन भी ऐसी है जिसके दाएं पक्ष में, राइट हैंड साइड पे ये लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा है, तो जो उसके कोफिशिएंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखा हुआ है, x² से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो x² है ना, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे है क्या x² का कोफिशिएंट, ये है। ठीक, तो इससे क्या आ गया, 4b = 3, मतलब b = 3/4। ओके, ठीक, देखिए एक मान आ गया कितना इजीली। नेक्स्ट देखिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, सामने सामने दिख रहा है ये कांस्टेंट -4, ये इसके बराबर होगा, तो 4c - 9 = -4, तो 4c = -4 + 9 मतलब 5, तो c बराबर आ गया 5/4। तो देखिए सब मान निकल गया, क्या, a का मान निकल चुका था, b का मान निकल गया और c का मान भी आ गया, तो फाइनली क्या आ गया, a बराबर, a की वैल्यू कहाँ पे दिख रही है मुझे, हाँ, -3/4, ओके, और b की वैल्यू कितनी है, 3/4, ठीक, और c का मान 5/4 और x² + 3, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1/4 बाहर निकल सकता है, तो -3 x + 1 हो जाएगा और 1/4 यहाँ से नीचे आएगा, तो 3x + 5 अपॉन x² + 3 हो जाएगा। तो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ टाइप 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।